जितने भी क्वालिफाई कर गए हैं उन सभी को उसी दिन से राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगभग 1,87,888 सक्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से कराए जा रहे हैं। काउंसलिंग प्रारंभ हुए 10 दिन बीतने को है। 10 दिनों में 1,87,888 शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग बेहद ही शानदार तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक महज 50% भी शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग नहीं हो पाया है। यूँ कहें कि अब तक 30% भी शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग नहीं हो पाया है। तो जब अब तक 1,87,888 शिक्षक-शिक्षिकाओं में से 30% शिक्षक-शिक्षिकाओं का भी काउंसलिंग नहीं हो पाया है, तो आप समझ और सोच सकते हैं कि अभी और कितने दिन लग सकते हैं। अभी तक के आंकड़े के अनुसार महज 50,000 शिक्षक-शिक्षिकाओं का ही काउंसलिंग हो पाया है। अब 50,000 जो काउंसलिंग हुए हैं, उनमें से 20-25% शिक्षक-शिक्षिकाएँ या तो उनका काउंसलिंग होल्ड कर दिया गया होगा, या फिर उन्हें सस्पेंस में रख दिया गया होगा, या फिर उनका डॉक्यूमेंट्स परिपूर्ण नहीं होगा, उसमें डाल दिया गया होगा। सीधी-सी बात है कि यदि सफलतापूर्वक काउंसलिंग की बात किया जाए कि कितने शिक्षक-शिक्षिकाओं का हो पाया होगा, तो 25% से अत्यधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग नहीं हो पाया होगा ओवरऑल यदि बात करें तो। तो 10 दिन जब बीत गए, 25% भी शिक्षक-शिक्षिकाओं का सफलतापूर्वक काउंसलिंग नहीं हो पाए हैं, तो 1,87,888 शिक्षक-शिक्षिकाओं का परिपूर्ण तरीके से बेहद ही पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कराने में और कितने दिन लगेंगे, शिक्षा विभाग पूरी तरह से इसे कह पाने में असफल है, अक्षम है। आखिर इतना देर क्यों लग रहा है? आप सभी का यह मंतव्य होगा या दलील होगा कि जब लेट हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं लेट क्यों कर रहा है, जब हड़बड़ी में करेगा गड़बड़ी हो जाएगा बोलेंगे आपने जल्दीबाजी में क्यों कर दिया। तो मैं बीच का रास्ता निकालना चाहता हूँ। न तो मैं उन्हें हड़बड़ी में करना के लिए बोल रहा हूँ और न ही उन्हें इतना शिथिलता से करने के लिए बोल रहा हूँ कि 2 महीना सिर्फ काउंसलिंग में ही लग जाए। बीच का रास्ता यह है कि प्रत्येक जिलों में काउंसलिंग सेंटर जो 1 रखे गए हैं, काउंसलिंग सेंटर 2 या 3 किया जाए, या फिर एक ही काउंसलिंग सेंटर पर काउंटर की संख्या बढ़ाए जाएँ, ताकि प्रत्येक काउंसलिंग सेंटर पर 250 शिक्षक-शिक्षिकाओं का जो काउंसलिंग हो रहा है, वह 500, 750 या 1000 प्रत्येक दिन हो, ताकि प्रत्येक जिले में एक-एक हज़ार लोगों का यदि प्रत्येक दिन काउंसलिंग होगा, तो मुश्किल से 1 हफ्ता में काउंसलिंग समाप्त हो जाएँगे। उसमें से जो भी 20-30% छटेंगे, तो उनका रीशेड्यूल करके पुनः बुला लिया जाएगा, जो 2-4 दिनों में संपन्न हो जाएँगे। यानी कि 10 से हार्डली 2 हफ्ता में पूरी पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक काउंसलिंग सभी का संपन्न कराया जा सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग का जो मानसिकता है, शिक्षा विभाग की जो मंशा है, वह सकारात्मक दिख ही नहीं रहा है। काउंसलिंग कराने में एक तो 5-6 महीना का लंबा इंतजार करवाया क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं का। उसके उपरांत काउंसलिंग आरंभ किए गए, तो 2 माह काउंसलिंग में ही लगा दिए जाएँगे। उसके उपरांत अब कब उनका पोस्टिंग कराया जाएगा, योगदान कराया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग के बाद सबसे बड़ा शिक्षा विभाग के ऊपर दायित्व है कि सभी को संतोषजनक विद्यालय अलॉट किया जाए, स्कूल अलॉटमेंट किया जाए। क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 के ज़रिए जो नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, वे बेहद ही असहज, असुरक्षित और असंतुष्ट हैं। वे बारंबार गुहार लगा रहे हैं शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से कि उनकी तबादला यथाशीघ्र किया जाए। हालाँकि उनकी तबादला की प्रक्रिया दिन है बेहद जल्द ही उस पर भी कार्य आरंभ कर दिए जाएँगे। तो इतिहास में जो भी घटनाएँ घटी के पाठक के रहते हुए, उन सभी से सीख लेते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ चाहते हैं कि इस प्रकार से सबका पदस्थापना हो, ताकि उन्हें सहूलियत हो, बारंबार तबादले का आवाज़ ना उठे। तो सीधी-सी बात है और यह लाज़मी भी है कि काउंसलिंग के उपरांत जो विद्यालय अलॉटमेंट किया जाएगा, उसमें भी काफ़ी मत्था-पेची है, काफ़ी जद्दोजहद है, ताकि शिक्षक-शिक्षिकाओं को लगभग 90% संतुष्ट किया जा सके और तबादले का आवाज़ न उठे। उसके बाद भी ही अन्य जो प्रक्रियाएँ हैं, उसमें शिक्षा विभाग लगेगी। अभी सक्षमता परीक्षा का काउंसलिंग हो रहा है। अब इसके बाद अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का काउंसलिंग होगा। क्षमता फेज़ 2 का आवेदन 4 माह पूर्व ही हो गया है, उसका परीक्षा होंगे। उसके बाद स्टेट फेज़ 2 का परीक्षा होंगे। उसके उपरांत बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो काफ़ी सारे दायित्व हैं और इसी बीच बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 एवं अन्य क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाया, नहीं शामिल जो हो पाए परीक्षा में, अंततः जो नियोजित रह जाएँगे, पुराने जो नियमित या नए जो नियमित हैं, उन सभी का जो असंतुष्ट है, असुरक्षित है, असहज हैं, उनका संतुष्टि पूर्वक जगह पर तबादला भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो ये सारे कार्य इसी बीच करने हैं।
हालाँकि जो काउंसलिंग हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा जो बन रहे हैं, वे हैं काउंसलर। क्योंकि काउंसलर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिए गए हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट्स जाँच करेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जाँच करने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में किन बिंदुओं को आपको देखने हैं। बहुत माइनर फ़ॉल्ट होने के उपरांत भी बहुत सारे शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन जो है, वो संदेहास्पद कर दिया गया है, उनको सस्पेंसेबल करार दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी शिक्षक-शिक्षिकाएँ नाराज़ भी हैं। शिक्षक संघ संगठन भी नाराज़गी ज़ाहिर किए हैं और आपने देखा कि डीओ, डीपीओ के ऊपर नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा एफआईआर तक दर्ज करने हेतु धमकियाँ दी गई। शिक्षक संघ संगठन भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से उन्होंने गुहार लगाया है कि ये काउंसलर के द्वारा मनमाने तरीके से इस प्रकार से शोषित और प्रताड़ित करने हेतु किए जा रहे हैं, जिनका अपडेटेशन में थोड़ा भी कोना-कानी कट गया है, थोड़ा धूमिल है, थोड़ा भी माइनर कहीं वेरिएबल हो जा रहा है, कहीं मिसमैच हो जा रहा है, तो उन सभी का सस्पेंस में कर दिया जा रहा है। काउंसलर को समझ में नहीं आया कि यह क्या है, वो सस्पेंस में डाल दिया। तो यह काउंसलर की गलती है, शिक्षा विभाग की कमी है। उन्होंने जितने काउंसलरों को बैठाया है, उनको प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग नहीं दे पाया काउंसलिंग करने हेतु। यत्र-तत्र से उठा करके और काउंसलर सेंटरों पर बैठा दिया। बस एक लिखित गाइडलाइन दे दिया कि आपको वही डॉक्यूमेंट जाँच करने हैं जो अपलोड हैं और उस प्रकार से जाँच हो रहे हैं। तो काफ़ी बड़े व्यापक संख्या पर शिक्षक-शिक्षिकाएँ छाँटे जा रहे हैं, उनका काउंसलिंग होल्ड हो रहा है, उनको सस्पेंस में डाले जा रहे हैं। यह भी सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है। कुल मिलाकर के शिक्षक-शिक्षिकाओं को अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। पूरा अगस्त भी जा सकता है, पूरा सितंबर भी जा सकता है। अक्टूबर में हो सकता है कि दशहरा तक उनको कुछ खुशखबरी मिले राज्यकर्मी बनने का। इसलिए हम भी इस बात को माँग करते हैं और भी माँगे गए हैं, इस बात को लेकर के आवाज़ें उठाई गई हैं, गुहार लगाया गया है कि इतने लेट लतीफ़ जब हो रहे हैं सारे प्रक्रियाओं को संपन्न करने में और सरासर गलती इसमें जो है वो शिक्षा विभाग का है, बिहार सरकार का है, तो क्यों ना जब इतनी जल्दीबाजी में फरवरी में ही सक्षमता परीक्षा फेज़ 1 आयोजित कर लिए गए थे, जबकि इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जल्दीबाजी में आवेदन लिए गए, आवेदन भी बहुत लोगों का गलत-सलत हो गया, अपडेट करने में गलत-सलत हो गए, डाटा फिल अप करने में गलत-सलत हो गए, जो उनकी त्रुटियाँ थी डॉक्यूमेंट्स में उसको सुधार करने का उनको मौका नहीं मिला, उनको तैयारी का मौका नहीं मिला। तो इतने ततलफ़्ज़ी में जल्दीबाजी में जब लिए गए, तो फिर लेट इतना क्यों किया गया? सीधी-सी बात है। तो जब आपने कहा उस अनुरूप हमने चला, तमाम विरोध होने के बावजूद भी उनसे बगावत करके और जयचंद की उपाधि पा करके हमने परीक्षा दिया। बावजूद इसके 6 महीना, 8 महीना इंतज़ार करना पड़ रहा है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु, तो कहीं न कहीं यह अन्याय ही हो रहा है शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर। इसलिए हमारी माँग है शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से कि जिस दिन आपने क्षमता परीक्षा फेज़ 1 का परिणाम घोषित किया था, उस दिन जितने भी क्वालीफ़ाई कर गए हैं, उन सभी को उसी दिन से राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए और सारे सुख-सुविधाएँ उसी दिन से उनको आरंभ कर दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।